दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई एक ऐसी फैसिलिटी है जो आज हर इंसान की ज़रूरत बन चुकी है। कोरोना काल में यूपीआई का बहुत अच्छा यूज़ हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके भी कैसे सेफली शॉपिंग किया जा सकता है, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है यूपीआई पेमेंट मैकेनिज्म ने। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को ऐसी क्या मिर्ची लग गई है कि वो अचानक एक नया सेट ऑफ रूल्स लागू कर दिया है। क्या है ये नया रूल? पहले एटीएम से पैसा निकालने के रूल्स में चेंज लाया गया, उसके बाद अभी यूपीआई पेमेंट पे भी नए रूल लाए जा रहे हैं। लेकिन ये रूल जिस पे लग रहे हैं वो हमारा पैसा है और उस पर सिर्फ हमारा हक है और उसको आसानी से खर्चा करना या नहीं करना ये हमारा राइट है। क्यों गवर्नमेंट नए नए रूल्स ला के जनता को कंफ्यूज कर रही है? क्या है इसका अंधे का सच? पूरी कहानी मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा, तभी आपको पूरा सच पता चल पाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यूपीआई का नया रूल। अब तक का सीन ये था कि गूगल पे और फोन पे देश के 2 नंबर 1 यूपीआई ऐप्स थे। 80% ट्रांजैक्शन इनमें होते थे। इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैंने खुद गूगल पे यूज़ किया। गूगल पे बहुत फास्ट है, फेलियर्स कम होते हैं, रिफंड फटाफट आता है। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। कैशबैक अच्छा खासा मिलता है और गूगल दुनिया का नंबर 1 टेक कंपनी है, इसलिए सिक्योरिटी के हिसाब से गूगल से बेहतर कोई और नहीं हो सकता। इसलिए मैं गूगल पे यूज़ करता था। अब जो नए रूल्स पास किए हैं सरकार ने, उससे मैं हर जगह गूगल पे को यूज़ नहीं कर पाऊंगा और ना ही फ़ोन पे। क्यों? क्योंकि सरकार को ये लग रहा है कि गूगल पे और फ़ोन पे मोनोपोली चला रही है मार्केट में और इसकी वजह से बाकी सब प्लेयर्स को तकलीफ हो रही है। बाकी प्लेयर्स का मोटिव समझ लीजिए पेटीएम को। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने नया रूल लगाया है कि कोई भी मर्चेंट नॉन बैंकिंग यूपीआई से 30% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। यानी अगर आपके दिन में 100 कस्टमर है जिनमें आप यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, तो उसमें से 30% का पेमेंट आप नॉन बैंकिंग यूपीआई कंपनी के जरिए कर सकते हैं। इस कैटेगरी में गूगल पे, फ़ोन पे आता है। अब सरकार आने वाले 2 महीने में डेटा कलेक्ट करेगी कि यूज़र स्टैटिक्स क्या है और फिर जनवरी 2021 से ये रूल चालू हो जाएगा। इससे आपको और मुझको, कंपनीज को क्या फ़र्क पड़ने वाला है? सबसे पहले आपको पेटीएम को डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। मैंने खुद ने पेटीएम अनइंस्टॉल किया था क्योंकि उनका ऐप बहुत ज़्यादा हैंग होता है और उनका केवाईसी प्रोसेस भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे। दुनिया भर के ऐप्स को मुझे मेरे आधार और बैंक रिकॉर्ड नहीं दे के रखना सबसे बड़ा चैलेंज आपके और मेरे लिए ये है। एक ऐप से काम चल जाता है तो ठीक है, लेकिन जब आपके फ़ोन में 3-4 ऐप हैं जो बैंक रिकॉर्ड जानते हैं और आपका आधार और केवाईसी जिनके पास है, तो फिर डिजिटल फ्रॉड होने के चांसेस डबल या ट्रिपल होने के या 4 गुना भी हो जाते हैं। हमारे देश की आधी जनता बहुत ज़्यादा डिजिटल इलिटरेट नहीं है, इसलिए यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड में बहुत सारे गरीब लोगों के लाखों पैसे गंवाए हैं। ये बहुत अनऑथोराइज है कि सरकार इन सिचुएशन में देश के लोगों को ज़िंदगी आसान बनाने की जगह उनको कॉम्प्लिकेटेड कर रही है और इस डिसीज़न पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा पेटीएम को। क्यों? क्योंकि ये रूल सिर्फ कंपनीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है जिनका फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम नहीं है। पेटीएम ने रिसेंटली अपना पेटीएम बैंक लॉन्च किया था, इसलिए पेटीएम से लोग कितना भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। 305 का रूल नहीं लगेगा, तो कहीं ना कहीं ये रूल पेटीएम को फ़ायदा दिलाता ही है। हालांकि इंडिया में रिसेंटली व्हाट्सएप पे भी चालू हो गया है जो फेसबुक की ओन करता है और रिलायंस में फेसबुक का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। मुकेश अंबानी के साथ प्रेजेंट गवर्नमेंट का रिलेशन काफ़ी अच्छा है। तो आने वाले दिनों में आप बिल्कुल शॉक मत होइएगा अगर रिलायंस बैंक लॉन्च कर दिया और व्हाट्सएप पे का कोई रूल इससे बाहर कर दिया गया। लेकिन अगर ऐसा होता है तो सरकार इंटरेक्शन फिर से सवालों में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मोनोपोली ख़त्म करने के लिए अगर सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया है तो वो डिसीजन अगर मोनोपोली को प्रमोट करता है, इस केस में पेटीएम, तो फिर ऐसा लगता है कि कंपनी की सरकार के पास ऐसा कुछ लॉबिंग किया जा रहा है ताकि डिसीजन उसके फेवर में जाए और फेवरेटिज्म कहना भी गलत नहीं होगा। मोनोपोली इन टेलीकॉम सेक्टर के बाद अब यूपीआई। दोस्तों इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में एक ऐसा एग्जांपल है जो दिखता है कि अगर सरकार चाहे तो कैसे एक कंपनी सारे रेगुलेशन को साइड में रखकर मोनोपोली जमा सकती है। मार्केट स्टैंडर्ड सेट करना सरकार का काम है। टेलीकॉम सेक्टर भी ऐसा देखने को मिल रहा है। जब रिलायंस जियो इंडियन मार्केट में एंटर किया, जियो का पहला 3 से 6 महीने तक फ्री डेटा का ऑफर ने पूरी इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर को बैकबोन ही तोड़ दिया। लोग पूछते थे कि जियो ने अफोर्ड कैसे किया। इसका बहुत सारे रीज़न है कि किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन एक
सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि जियो सरकार का एग्जिस्टिंग टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ किया, उनके टावर्स एंड सब स्टेशन का इस्तेमाल किया और अपने दूसरे बिजनेस यानी रिलायंस पेट्रोकेमिकल का बिजनेस से आने वाले प्रॉफिट को इधर लगाया ताकि वो बाकी कॉम्पिटिटर को तोड़ सके। ऐसा ही हुआ और कंपटीशन कम करके टैरिफ के साथ लड़ते लड़ते लॉस का सामना करते हुए झुक गया। फिर सरकार ने 2G घोटाले के अंदर बहुत सारे टेलीकॉम कंपनीज को फाइन किया और वो बंद हो गए और इस तरह से 7 से 8 प्लेयर वाला इंडियन टेलीकॉम सेक्टर आज 2 से 5 प्लेयर में ही सिमट के रह गया है। वोडाफोन के लिए 0.5 है क्योंकि सबसे घटिया नेटवर्क और डेटा सर्विसेज उन्हीं की है भी। तो इस तरीके से एक सेक्टर में क्लियर फेवरेटिज्म जीता और मोनोपोली एस्टैब्लिश है। आज की डेट में डेटा रेट्स मीडियम लेवल पे है और मुझे ऐसा लगता है कि यूपीआई इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होने वाला है। यूपीआई एक सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग इंडस्ट्री बनने वाला है 2024 तक और सरकार शायद चाहती है कि देश की कंपनी में से कोई इंडस्ट्री को लीड करे, लेकिन ये करते वक्त कॉमन इंसान से लिया प्रॉब्लम बढ़ेगा या कम होगा ये आने वाला समय बताएगा दोस्तों। तब तक अपनी आंखें खोल के रखिएगा और सारे मार्केट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे जुड़े रहिएगा और राहुल कौशिक आरके को सब्सक्राइब कीजिएगा तुरंत ताकि नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद दोस्तों।